रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए आज मैं लेकर के आया हूँ त्रिभुज। त्रिभुज जो कि 10th क्लास का छठा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे बनाना है और क्या करना है। देखिए चैप्टर का नाम है त्रिभुज, उसमें अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, उसके बाद एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी बताएंगे। देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला कर रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि जिसका एक को 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरह का अगर फिगर बनाते हैं तो ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। ए बी सी क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर है, यानी जब 90 डिग्री का कोई कोण हो जाए तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और न्यून कोण मतलब, न्यून मतलब होता है कम। कम यानी 90 से अगर कम होता है, यानी 0 से लेकर 90 से कम यानी 89 तक, अगर 90 हो गया तब तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन 90 से अगर कम होता है तो उसको कहते हैं न्यून कोण। 90 से कम जब जिसका मान होगा कोण का उसको कहेंगे न्यून कोण। और अधिक कोण का मतलब है 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसको कहते हैं अधिक कोण। समझ में आया? सम मतलब बराबर, तो उसको 90 डिग्री एक कोण होना चाहिए। न्यून मतलब कम, यानी आपका 90 से कम होना चाहिए। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको अधिक कोण कहते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है जब कोई एंगल, दो एंगल को जोड़कर जब 90 डिग्री पुरता हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण। जब दो किसी एंगल को जोड़कर 90 डिग्री पुर जाए, जिस तरह से मान लीजिए ये है और यहाँ पे अगर 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण। समझ में आया? अब देखिए इसका कंसेप्ट अगर हम समझे तो देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर दे दे 3x, यहाँ पर दे दे 2x, मान लीजिए यहाँ पर दे दे 2x, यहाँ पर दे दे आपका मान लेते हैं x दे दे, और कहे कि आप इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, इस तरह से दे दे, तो इसमें क्या करते हैं हम, दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। 90 डिग्री कर देंगे 2x, 3x हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू 90 को 3 से भाग दे देंगे, 3 3 का 9, 30 हो गया। x का मान 1 हो गया 30, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर दे देगा इस तरह का फिगर बनाकर और कह देगा कि पूरक कोण हो, अगर ये पूरक कोण है तो उसका प्रत्येक का कोण ज्ञात करें। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि पूरक कोण जब कहे तो दो कोण का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए समपूरक कोण। अगला क्वेश्चन क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण का मतलब है कि दो कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दो कोण का योग इस तरह से दे दे, ये दे दे और कहे कि तो 180 इसको पूरना चाहिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 80 देते हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यानी दोनों को योग, दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, इस तरह से दे देगा, और इस जिस तरह से उसमें पूरक में था उसी तरह से संपूरक में भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 3x दे दे और यहाँ पर आपका 2x दे दे और कहे कि संपूरक अगर कोण है तो इसका प्रत्येक कोण का मान निकाले, तो क्या करेंगे? फिर इसको भी ऐड कर देंगे, 2x प्लस 3x कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों करेंगे? यहाँ पे 90 नहीं करेंगे। 90 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संपूरक कोण कह रहा है, और अगर पूरक कोण कहता तो हम यहाँ पे 90 डिग्री करते हैं। ठीक है, तो जोड़ देंगे दोनों का, कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू, फिर इसको इसलिए x इक्वल टू 180/5, इसको भाग दे देंगे, जो आएगा उसको इसमें गुना कर देंगे। समझ में आया? देखिए इसको पूरक में क्या करना है? दोनों को जोड़कर बराबर में 90 करना है। संपूरक में दोनों को जोड़कर 180 करना है। यानी पूरक कोण पूछे
तो दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण में दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो समबाहु, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा जिसका भुजा सब बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु। यानी आपका ये भी उतना ही हो जितना ये है, उतना ही ये हो। अगर तीनों भुजा बराबर है तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समझ में आया? समबाहु त्रिभुज कब कहेंगे? जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसी तरह से देखिए सम द्विबाहु, सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका कम से कम दो भुजा, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए इतना हम खींच देते हैं, ये जितना है उतना ही ये है, तो वो क्या कहलाएगा? सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। याद रहेगा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। अगला कह रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो, एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी इसका अलग वैल्यू होगा, इसका अलग वैल्यू होगा, इसका अलग वैल्यू होगा। विषम मतलब होता है अलग, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तो आप जान ही रहे हैं। तो ये विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे जब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें आपसे पूछ देगा, इस तरह से दे देगा, कहेगा कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, जिसका एक कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है, उसके बाद 4x है, और कहेगा कि प्रत्येक का कोण ज्ञात करें, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? इस तीनों को जोड़ देंगे, बराबर में कितना करेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री और कहा करते थे? समपूरक कोण में दोनों तीनों को जोड़कर 180 से भाग, इसको दे देंगे 2 3 5 5 4 9x इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए x इक्वल टू 180 बटा 9 कर दें, 9 दूनी 18, 20 आ गया। तो ये 20 किसका मान आया है? x का आया है। अभी भी हमारा कोण पूरा नहीं निकला। a के लिए क्या करेंगे? 2 गुने x का मान कितना है? 20 है, तो 20 रख देंगे, 20 दूनी 40 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ रख देंगे, 20 तीन 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह यहाँ रख देंगे, 20 चौका 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से तीनों कोण का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? देखिए ये त्रिभुज है। अब इसका हम अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें और एक होता है कि थेल्स प्रमेय आता है एक, इस तरह से, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे। ABCDE, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि जब ADAB इस तरह से करके और कह देगा कि अनुपात में है, तो वो किसने कहा था? तो ये थेल्स साहब थे, उन्होंने ही कहा था, इसलिए उसका नाम थेल्स प्रमेय रखा गया। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC, ये होता है थेल्स प्रमेय। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे देगा। यहाँ पे आपको दे देगा मान लीजिए 3, यहाँ दे दिया 4, यहाँ पे दे देगा 5, यहाँ पे दे देगा x, और कहेगा कि EC का मान ज्ञात करें। तो EC आपको नहीं पता है, AD पता है 3, ये पता है 4, AE पता है 5, और EC कितना है आपका x। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, जो आएगा काट देंगे, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 5 का 20। इसलिए x इक्वल टू क्या कर देंगे? 20 बटा 3 कर देंगे, इसको काट देंगे, 6 3 18 समथिंग आ जाएगा आपका आंसर पॉइंट में। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। तो ये थेल्स प्रमेय याद रखिएगा, ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन देता ही है। यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, किसी एक का वैल्यू नहीं देगा। तो इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। इसका दूसरा भी फॉर्मूला एक होता है कि आपको दे देगा AD बटा में टोटल AB, फिर AE बटा में टोटल AC,
तो AC जब भी निकालना होगा तो ये दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। समझ में आया? इस तरह से ये थेल्स प्रमेय भी पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या कहलाता है? ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय का भी सिद्ध करना है कि किस तरह से ये आता है, या थेल्स प्रमेय में भी सिद्ध करना है, थ्योरम है ये, तो वो अगले किसी वीडियो में बताया जाएगा। और ये आपका रहा आज का ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट रहा मोटा मोटी। उसके बाद आपको इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कराएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।